हेलो डियर IIT जेईई पेरेंट्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपके मैथ सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिसे आप कर लेंगे तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ आपके 70 से 80 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। मैं आपको पूरा सिलेबस करने की बात नहीं कर रहा हूँ, बस कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिसे आप कर लेंगे तो आपके डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या हैं। यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें लिख रखी हैं, बस आपको मैं जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना है और जैसे बता रहा हूँ चीज़ें वैसे आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ वेक्टर 3D ज्योमेट्री। वेक्टर 3D ज्योमेट्री ये जो चैप्टर है आपके जेईई मेंस के एग्ज़ाम की मैं बात करूं उसमें इससे अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं बात करूं तो इसमें आपका 16 मार्क्स के अप्रॉक्सीमेट आपका क्वेश्चन आ जाता है, यानी कि 3 से 4 क्वेश्चन तो आराम से आ जाता है, ठीक है। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ इसमें कुछ फार्मूले होते हैं ना, बस आप उन फार्मूलों को ज़रूर पढ़ लेना, ठीक। अगर आपको थोड़ी बहुत ज्योमेट्री की समझ है तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ आपको इसमें 16 से 20 मार्क्स, यानी कि सिंपल से बताऊं तो 4 से 5 क्वेश्चन आराम से मिल जाते हैं। कभी कभी देखा जाता है कि आपको फार्मूले पे बेस क्वेश्चन आ जाता है, बस आपको फार्मूला लगाना है और ज्योमेट्री में और आपका आंसर आराम से आ जाता है। तो ये चैप्टर आप ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। मुझे जो लगता है मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ अगर आपको, तो वेक्टर 3D और ज्योमेट्री ये जो चैप्टर हैं आपको बहुत ही स्कोरिंग है। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा कर आप इसे पढ़ सकते हैं डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ आपको 3-4 क्वेश्चन आराम से आ जाता है, जो कि आपको बहुत टफ नहीं रहता, आसान होता है, ठीक है। हर कोई इंसान कर सकता है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा पढ़ लेना है। पढ़ने के लिए अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो आप 1 शॉट वीडियोस देख के भी चले जा सकते हो। मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ अगर आप 1 शॉट भी देख रहे हो तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको आराम से बन जाएंगे, ठीक है। दूसरे चैप्टर की मैं बात करूँ तो AOD, ठीक है। ये आपका जो चैप्टर है आपको इसमें भी 3 से 4 क्वेश्चन मिल सकते हैं। अगर मैं बात करूँ मिनिमम आपका 2 क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा। कितने भैया? 2 क्वेश्चन आपको मिनिमम मिल सकता है, ठीक है। तो ये चैप्टर भी आप कर लेना, ठीक है। तीसरे चैप्टर की मैं बात करूँ तो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, ये भी बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। आपको कोचिंग में जो भी आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या फिर कोई ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा तो ये चैप्टर ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। ये आपका बहुत ही आसान और सिंपल से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या होता है कि मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स दिए होते हैं, उसमें कुछ वैल्यू होती है, फाइंड करनी होती है। अगर आपने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस नहीं किया इसकी तो मैं कहूँगा डेफिनेटली आप इसके कम से कम 10-15 क्वेश्चन लगा लेना। और उसमें मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग लगा के चीज़ें कर ली तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन आराम से आपके बन जाएंगे, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जेईई मेंस के हिसाब से, ठीक है। जेईई एडवांस के लिए अभी नहीं, जेईई मेंस में अगर आपको स्कोर करना है तो ये सारी चीज़ें मैं जैसे बता रहा हूँ आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। पहला चैप्टर क्या हो गया, वेक्टर 3D ज्योमेट्री, और दूसरा हमने क्या बताया AOD, और तीसरा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, आपको ये करना है। उसके बाद कोनिक सेक्शन, ठीक है। कोनिक सेक्शन भैया इसमें मैं आपको अगर बताऊँ कोनिक सेक्शन आपके 4 से 5 क्वेश्चन या कभी कभी देखा जाता है 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन तो मिनिमम है, आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। और मैं इसमें ऐड कर दूं थोड़ा बहुत, अगर आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा तो उसको भी और थोड़ा पढ़ लेना, उसकी कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, तो आपके 1-2 और क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको, ठीक है। कोनिक सेक्शन तो करना ही है, लेकिन उसमें आपको जो स्ट्रेट लाइन है ना उस पर थोड़ा फोकस कर लेना, ठीक है। कभी कभी क्या होता है स्ट्रेट लाइन के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही आसान आ जाते हैं, जो कि आपको फार्मूले पे बेस्ड होते हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करूँ, क्या है, बाइनोमियल थ्योरम। काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम जो चैप्टर है इसको छोड़ देते हैं। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप इसे छोड़ दो, थोड़ा सा पढ़ लेना यार। मैं इसमें बता रहा हूँ आपको 3 क्वेश्चन मिनिमम बता रहा हूँ, आपको 3 क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा, ठीक है। कभी कभी 4 क्वेश्चन आ जाता है सिर्फ एक चैप्टर से, भाई 2-3 क्वेश्चन तो आराम से बन जाता है, ठीक है। आपको बाइनोमियल थ्योरम ज़रूर पढ़ लेनी है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो 1 शॉट ज़रूर देख के चले जाना। मैं डेफिनेटली कहूँगा आपको यूट्यूब पे बहुत सारे फैकल्टी हैं जिनके अच्छे हैं, जो आपको पसंद आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की मैं बात करूँ तो आपका क्या है, LCD, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये भी आपको इस चैप्टर से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आते हैं। क्या होता है कभी कभी ऑप्शन में इसमें क्या देखा जाता है ना कि क्वेश्चन तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन आप उसको ऑप्शन देख के ना कभी कभी हो जाता है आपका आंसर आ जाता है। तो मैं इसको कहूँगा आप थोड़ा बहुत पढ़ लेना यार, क्योंकि वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं A B C D, ठीक है।
तो क्या होता है कि ये जो लिमिट वाला सिस्टम होता है ना, कि हम कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं बट आंसर नहीं आ रहा था, लेकिन जो ये आपका ऑप्शन में है ना, हम उस ऑप्शन से सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाता है। तो आप ये भी टेक्निक लगा सकते हैं, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। आप इसमें ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। मैं आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं बता सकता कि कौन कहाँ पर क्या होगा। आप इतने दिन से पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में थोड़ा सा तो समझ में होगी कि हाँ, अगर मैं यहाँ पर जैसे आपने एक क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते हैं तो उसमें सोचते हैं ना कि अगर मैं x की वैल्यू ये है तो अगर ये वैल्यू पुट कर दूँ तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, शून्य। तो वैसे LCD लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी में भी होता है। अगर आप थोड़ा बहुत ध्यान देंगे और दिमाग लगाएंगे तो आपका काम आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर भी अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ, मैंने यहाँ पर इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा मेंशन नहीं किया या फिर इंटीग्रेशन का कोई चैप्टर मैंने नहीं बताया, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको इंटीग्रेशन आता नहीं है, आपने इंटीग्रेशन का बहुत लिमिट तक जो पढ़ा है वहाँ तक ठीक है। मुझे इतना पता है अगर आपको इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत भी आता है, यानी कि थोड़ा बहुत आपने प्रैक्टिस की है, तो डेफिनेटली जो ईजी क्वेश्चन होते हैं आप उसको बना देंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो चैप्टर्स के क्वेश्चन आते हैं ना, आपको इतने बड़े दे देते हैं, आपको ऐसा होता है फंसा देते हैं कि आप इसको सॉल्व करते रहो, आप उसमें आपका क्या होता है, टाइम वेस्ट हो जाता है। तो जो इजी क्वेश्चन है वो तो आप कर ही लोगे, ठीक है। अगर आपको इंटीग्रेशन बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप बाकी सारे चैप्टर को स्किप कर दो, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये जो चैप्टर्स हैं अगर आप इन्हीं कर लेंगे, सिर्फ इन चैप्टर को आप कर लेंगे तो आपके 70 से 80, यानी कि मिनिमम बता रहा हूँ, आपका 60-70 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। इतने मार्क्स कहीं नहीं गए हैं, ठीक है। और ये जो आपके चैप्टर्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने 3-4 चैप्टर्स लिखे हैं। अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊँ तो ये एक टॉपिक की तरह है, बस आप इनको क्लास 10 में जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा उस लेवल का भी पढ़ लेंगे ना, तब आपके मार्क्स आराम से आ जाएंगे। पहला क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या ही होता है, हाँ क्या ही होता है, बस क्या फैक्टर वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा यार, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह ये सारी चीज़ें तो अगर आप क्लास 10th लेवल का भी पढ़े होंगे ना तब भी आपका काम हो जाएगा। और अगर आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने किया होगा, नहीं किया है तो वन शॉट ज़रूर देख लेना, आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपका आराम से आ जाएगा, जिससे आपके 4 से 8 मार्क्स आ सकते हैं। दूसरा मैं बात करूं हाइट एंड डिस्टेंस, ये चैप्टर भैया आप बता रहे हैं ये तो मैंने देखा ही नहीं, अगर नहीं देखे तो कोई बात नहीं, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा ट्रायगोनोमेट्री में, है ना। तो अगर आप ये चैप्टर कर लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि हर बार इससे क्वेश्चन आता है, मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ, ये जो हाइट एंड डिस्टेंस है इससे हर बार ज़रूर नहीं कि हर बार क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी दे देते हैं, ठीक है। अगर आपने इसको पढ़ा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा तो बस एक वन शॉट देख लो। तो अगर आप 1 घंटे का वन शॉट देख रहे हो तो मैं बता रहा हूँ आपके 4 मार्क्स आराम से आ जाएंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन आता है वो इतना ईजी आता है, बस आप भाई मैं बता रहा हूँ 1 मिनट में आप उसे सॉल्व कर सकते हो, 1 से 2 मिनट में ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं है, ठीक है। आपकी जो हाइट एंड डिस्टेंस आएगा कि यहाँ से एक इंसान खड़ा है, उसके बाद वहाँ टावर है और उसके बीच की कुछ दूरी है, एंगल है, ऐसा वैसा करके पूछ लेते हैं, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है मैथमेटिकल रीजनिंग भैया, मैथमेटिकल रीजनिंग ये भी बहुत आसान सा चीज़ें हैं, इसके भी आप एक लेक्चर देख सकते हो, उसमें आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूं तो आपका है ITF, इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन, ठीक है भैया। अगर आप ये चैप्टर्स कर लेते हैं तो मुझे इतना पता है जब आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ट्रायगोनोमेट्री के इक्वेशन सॉल्व करना, ट्रायगोनोमेट्री, इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री, तो डेफिनेटली चीज़ें आती होंगी, तो बस उसको थोड़ा सा और अच्छा कर लेना है, रिवाइज अच्छे से कर लेना है। आपके 8 से 12 यानी कि 3 से 4 क्वेश्चन आपके आराम से आ सकते हैं, मिनिमम 2 तो आएगा ही, इतना कंफर्म कह सकता हूँ कि अगर आपने ये चैप्टर किया है आपको 2 क्वेश्चन तो आराम से मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ स्टैटिक्स, अगर आपने स्टैटिक्स नहीं पढ़ा है तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप स्टैटिक्स पढ़ लेना, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है। तो ये जितने में ही मैंने आपके चैप्टर्स बताए, मैं आप इनको सिंपल से अगर जोड़ रहा हूँ तो आपको 70+ मार्क्स आराम से आ जाएंगे। 70+ मार्क्स आप कहीं नहीं गए भाई, मैं इतने चैप्टर्स जो आपको बताए हैं उसको अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रैक्टिस करने का मतलब ये है कि अगर वेक्टर 3D ज्योमेट्री के क्वेश्चन आया
तो उसको सॉल्व करना है, ठीक है। उसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है। ऐसी प्रैक्टिस करो कि अगर इस चैप्टर का क्वेश्चन आए तो उसको सॉल्व ही कर दो, समझ रहे हो। इस लेवल की प्रैक्टिस करना है कि अगर आपका मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट कोई क्वेश्चन आया तो सॉल्व होना ही चाहिए, ठीक है। यानी कि जो चैप्टर्स है आप इन चैप्टर्स की ऐसे प्रैक्टिस कर लो कि कोई क्वेश्चन देख के ऐसे चुटकी बजा के सॉल्व कर दो, ठीक है। इस लेवल को आपको इन चैप्टर्स की प्रैक्टिस करना है, तब जाके आपका काम अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के जो हैं आप उनकी भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि जो ईजी क्वेश्चन है आप उनको बना देंगे, ठीक है। और जो बहुत ज़्यादा बड़े क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको फंसा देते हैं कि ये दिया है ये दिया है, उसमें क्या बच्चे करते हैं आधा घंटा 1 घंटा वेस्ट कर देते हैं, 10-15 मिनट एक ही क्वेश्चन में लगे होते हैं। उससे क्या होता है, जो बच्चों को क्वेश्चन आ भी रहा है ना वो भी छोड़ देते हैं। तो इससे अच्छा क्या है कि हम वो क्वेश्चन कर लेते हैं, वो चैप्टर्स कर लेते हैं जो स्कोरिंग है, और थोड़ा बहुत अगर उसमें दिमाग लगाएं, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लें तो आपका काम अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो उनमें टॉपिक्स हैं मैं उनके वीडियोस लेकर आऊँ। इसी तरह और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाता रहूँगा। तो उसके लिए क्या करना है, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखने के लिए। तो तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।